रमेश चंद्र झा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वे बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी मैथिली की कवि, उपन्यासक और पत्रकार भी थे। बिहार राज्य के चंपारण जिले का फुलवारिया गांव उनकी जन्मस्थली है। उनकी कविताओं, कहानी और गज़लों में जहां एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्ष को भी अभिव्यक्ति है। आम लोगों के जीवन का संघर्ष, उनके सपने और उनकी उम्मीद रमेश चंद्र झा कविता का मुख्य सवाल है। अपने और सपने चंपारण की साहित्य यात्रा नामक की एक शोधपरक पुस्तक में उन्होंने चंपारण की समृद्ध साहित्य विरासत को भी बखूबी सहेजा है। यह पुस्तक न केवल पूर्वजों के साहित्य कार्यों में उजागर रहा है, बल्कि आने वाले संभावित साहित्य पीढ़ी की भी चर्चा करती है। इनका जन्म चंपारण जिले के सुगौती स्थित फुलवारिया गांव में 8 मई 1928 को हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी नारायण झा जाने माने देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लड़ाई की और इस वजह से कई बार गिरफ्तार भी हुए। यहाँ तक कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय 15 अप्रैल 1917 को जिस दिन महात्मा गांधी चंपारण आए, ठीक उसी समय दिन वे अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अपने पिता और तत्कालीन परिवेश से प्रभावित होकर रमेश चंद्र झा बचपन में ही बागी बन गए और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन पर अंग्रेजी पुलिस चौकी लूटने का संगीन आरोप लगाया गया। रमेश चंद्र झा का समय असहयोग आंदोलन के बाद और नमक सत्याग्रह के पहले का है, जो भारतीय स्वतंत्रता के महासागर की आधारशिला भी कहा जाती है। इन पर ऐसे ज्वालाता समय का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह जाता। केवल 14 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंपारण सुगौलिया स्थित पुलिस स्टेशन में इनके नाम पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें थाना डकैती कांड सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। तब से राकेश लोक के हजरीमाल उच्च विद्यालय के छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन्हें 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कार किया गया था। जेल और गिरफ्तारी के दिनों में रमेश चंद्र झा ने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और आज़ादी के बाद अन्य कांग्रेसी की तरह राजनीति ना चुनकर कवि और लेखक बनना पसंद किया। अपने कार्य संग्रह में उन्होंने लिखा है, मैं बहुत मजबूरी के बाद भी जीत चला आया। शराबी सा समूची जिंदगी पीता चला गया। हजारों बार पनघट पर पलट दी उम्र की घगर, मगर अब वक्त भी कितना गया बीता चला आया। इसी तरह से वे एक जगह लिखते हैं, जंगल झंड भारे खंडहार में सोया पाव पसार, दलित गुलाम देश का मारा हार थका फरार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे हिंदी, भोजपुरी और मैथिली की प्रायः सभी विधाओं पर लगातार लिखते रहे। देश भर के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्थानों में इनकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्रता पत्रकारिता की। रामबूस बेनीपुरी ने इनके काव्य संग्रह मुरालिका की भूमिका में लिखा है, दिनाकार के साथ बिहार में कवियों की जो नई पौधा जागी, उसका अजीबा हंसता हुआ है। आंखें खोजती है इसके बाद आने वाली पोत कहाँ है। कभी कभी कुछ नए अंकुर जमीन की मोटी परत को छेद कर जागते हुए से दिखाई पड़ते हैं। रमेश एक ऐसे ही अंकुर है और वह मेरे घर का है, अपना है। अपमानमा और पश्चाताप सुनाता हूँ, साथ साथ चलते हैं, किंतु तो भी अपमान तोड़ नहीं जा सकता। ममता की जंजीर को तोड़ नहीं जा सकता। पश्चाताप ही सही, लेकिन बेदखड़ कहूँगा। रमेश की चीज़ें बहुत पसंद आती रही।